नो मैन आर फॉरेन। इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस पोएम की मिल जाएगी। आप स्टेंजास पे जंप कर सकते हैं, टाइम स्लॉट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट कर लेते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। अब पोइट स्टार्टिंग से ही हमको कुछ कह रहा है। वो हमसे कह रहा है रिमेंबर, याद रखें, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी जो इंसान है या आदमी है वो स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज नहीं है मतलब एक दूसरे से अनजान नहीं है, या कहें एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं, ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है। नो कंट्रीज़ फॉरेन। अब देखो, हम जिस कंट्री में रहते हैं उसके अलावा जो दूसरे देश होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? फॉरेन। फॉरेन यानी कि दूसरे देश। तो वो कह रहे हैं लेकिन कोई भी कंट्री जो है ना वो फॉरेन नहीं है। कहने का मतलब सब एक ही हैं, सब एक ही जैसे हैं। कोई भी ना तो इंसान अलग है और ना ही कोई देश हमारे लिए फ़ॉरेन है। बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स, कि सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे, बेनेथ नीचे, यूनिफॉर्म्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है अलग अलग देशों की जो आर्मीज़ हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, सोल्जर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ ये मेटाफर है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपकी कंपैरिजन है यूनिफॉर्म्स का डिफरेंट मिलिट्री फोर्सेस डिफरेंट कंट्रीज़ की जो हैं, ठीक है। तो सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे सभी सोल्जर्स जो हैं, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। सब सिंगल बॉडी कहने का क्या मतलब है? एक इंसानी शरीर ही तो है, उसके ऊपर यूनिफॉर्म अलग अलग हैं लेकिन बॉडी तो सबकी एक ही जैसी है। नेक्स्ट लाइन में वही कह रहा है, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, जैसे हमारी है सेम उसी तरह से, उसी तरह की जो बॉडी है हर एक यूनिफॉर्म के नीचे सेम उसी टाइप की बॉडी है। कहने का मतलब सब इंसान हैं, तो इसलिए कोई भी फॉरेन कंट्री नहीं है, कोई भी इंसान अलग नहीं है, एक दूसरे से अनजान नहीं है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक दिस। द लैंड, लैंड जिस ज़मीन पर, आर ब्रदर्स हमारे जो भाई हैं, वॉक अपॉन चलते हैं, इज़ अर्थ वो पृथ्वी है, लाइक दिस इसी तरह से। कौन सी इस तरह से? जहाँ आप खड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब जिस पृथ्वी पे या जिस ज़मीन पर हमारे भाई चल रहे हैं, हमारे भाई कौन है? जो अलग अलग देशों में लोग रह रहे हैं, ठीक है, उन सबको हमारे ब्रदर्स बोल दिया है। तो जिस लैंड के ऊपर हमारे भाई चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, डिफरेंट मैन चल रहे हैं, अलग अलग देशों में चल रहे हैं, वो अर्थ ही है। जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ कौन सी है? जिसके ऊपर आप प्रेजेंटली खड़े हुए हो, उसी अर्थ की बात हो रही है कि वो भी सेम ही अर्थ पे चल रहे हैं जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसके अंदर हम सब रह मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारी बॉडीज़ जो है अर्थ में ही मिक्स होंगी। देन वी शैल बी लाइंग इन दिस अर्थ ओनली, है ना। तो वो कह रहा है कि एक ही बात है, एक ही पृथ्वी के रहने वाले हम लोग हैं, एक ही लैंड पर हम चल रहे हैं, एक ही जैसी बॉडीज़ है हमारी। तो कोई भी एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से अलग नहीं है, ना ही कोई किसी के लिए फॉरेनर्स है, ठीक है, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी है, सभी इंसान हैं, एक ही जैसी चीज़ें सब एंजॉय कर रहे हैं। पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले एलिट्रेशन आप देखिए, आप सेकंड लाइन देखिए, बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। बेनेथ, बॉडी, ब्रीथ्स, यहाँ बी साउंड आपको नज़र आ रही है। उसके बाद हम लास्ट लाइन अगर देखें, लिखा है इन विच वी ऑल शेल लाई, विच वी, डब्ल्यू साउंड आपको क्लियरली सुन रही है, तो यहाँ भी एलिट्रेशन है। देन कम्स रेपिटेशन। रेपिटेशन कहाँ पर है? फर्स्ट लाइन में है, देखें आप, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, यहाँ नो वर्ड जो है रिपीट हुआ है। फिर आती है एनजेम्बमेंट। कब होती है एनजेम्बमेंट? जब एक ही लाइन को ब्रेक करके अलग अलग लाइन्स में प्रेजेंट किया जाए, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स, अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स लाइक आर्स, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन। तो एक ही लाइन को जैसे ब्रेक करके दिया हुआ है अलग अलग लाइंस में, तो यहाँ पर एनजेम्बमेंट है। देन मेटाफर, यहाँ यूनिफॉर्म्स किसके लिए यूज़ हुआ है? डिफरेंट मिलिट्रीज जो हैं, डिफरेंट आर्मीज जो है, सोल्जर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अलग अलग नेशन के आर्मी सोल्जर्स वगैरह हैं। तो यूनिफॉर्म्स को डायरेक्टली बोल दिया गया है, एक तरह से यूनिफॉर्म्स डायरेक्टली कंपैरिजन दे रही हैं हमें, हम ताकि समझ जाएं यहीं से कि किसकी बात हो रही है, सोल्जर्स वगैरह की बात हो रही है। तो यहाँ पर मेटाफर है। मेटाफर इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म्स डायरेक्टली उन चीज़ों को प्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर किसी एज या लाइक का यूज़ नहीं हुआ है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो भी अवेयर हैं, उन्हें भी मतलब पता है, उन्हें किन्हें?
वो लोग जो दूसरे देश में रहते हैं, जिन्हें हम फॉरेनर्स बोल देते हैं, बट स्टेंजा 1 से हम सीख के आए हैं कि वो फॉरेनर नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान हैं, है ना, वो भी हमारी तरह ही जी रहे हैं। तो वो लोग जो हैं उन्हें भी सन के बारे में पता है, एयर के बारे में पता है, वाटर के बारे में पता है। ये 3 चीज़ें क्यों मेंशन करी हैं? ये नेचर ने जो चीज़ें हमें दी हैं वो चीज़ें हैं, और नेचर ने जो कुछ इंसानों को दिया है उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं करी है। सन जो है हम सब देखते हैं, एक ही सन है, और सभी उस सन का जो वार्मथ है उसको एंजॉय करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक कंट्री का दूसरा सन है, दूसरी कंट्री का दूसरा सन है। सो सन जो है एक ही है, तो कहने का मतलब वो लोग भी एक ही सन को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ भी सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश करी है कि डिफरेंट नेशंस में ये भी सिमिलैरिटी है, वहाँ के लोग भी सेम चीज़ें ही एंजॉय कर रहे हैं। एयर, जो ऑक्सीजन हमें मिली है, वो सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान को ऑक्सीजन में घुटन होगी और दूसरा उसको एंजॉय करेगा। तो ये जो एयर हमको दी है नेचर ने, वो सबको सेम दी है। वाटर, वाटर के बिना हम रह नहीं सकते हैं, जिसके बिना, तो वाटर भी जो सबको दिया गया है वो एक जैसा ही दिया गया है। तो कहने का मतलब दूसरी कंट्रीज़ में रहने वाले जो हमारे ब्रदर्स हैं, क्योंकि अभी प्रीवियस स्टेंजा में हमने क्या बोला, उन लोगों को ब्रदर्स बोला। ये जो हमारे ब्रदर्स जो हैं, हमारे दूसरे नेशन में रहने वाले जो लोग हैं, जिन्हें हम फॉरेनर्स बोल देते हैं, वो सब भी हमारी ही तरह इन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं। उन्हें भी पता है कि ये चीज़ें नेचर में है, वो भी ये सब चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स, वो लोग जो हैं, फेड, फेड मीन्स अपना पेट पालते हैं या गुजारा करते हैं। कैसे करते हैं? बाय पीसफुल हार्वेस्ट। अब ये उस टाइम की बात है जब वॉर्स नहीं चल रहे, जब शांति होती है ना देशों के बीच में, जब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो आराम से हर देश का अपना अपना काम चलता है। फार्मिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, और फिर मेहनत करके लोग क्या करते हैं, खुद को फीड करते हैं, खाते हैं। तो हम भी ऐसे ही खाते हैं, दूसरे देश में भी ऐसा ही होता है। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, वार। अब लेकिन जब वार होता है तो वार की जो एक लंबी विंटर होती है, वार की लंबी विंटर क्यों बोली है? क्योंकि विंटर को हम एसोसिएट कैसे करते हैं? विद द कोल्डनेस ऑफ द नेचर, कोल्डनेस ऑफ नेचर, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। जब वार्स शुरू हो जाते हैं तो इंसान जो है इमोशनलेस हो जाते हैं, इनह्यूमन हो जाते हैं। ठीक, जब ऐसा होता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय होता जाता है, तो पीसफुल हार्वेस्ट नहीं मिलते, शांति से हमें कोई भी उपज नहीं मिलती है। तो अब जब उपज नहीं मिली और खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या होगी? स्टार्विंग होगी। स्टार्विंग यानी भुखमरी होना। ठीक, तो वार्स के टाइम पे जो नुकसान हम सहन करते हैं, जैसे हम स्टार्व करते हैं, भुखमरी जैसे हमारे यहाँ फैलती है, सेम उसी तरह उनके वहाँ भी फैलती है। तो यानी वॉर जब होता है तो दोनों ही जगह का नुकसान होता है। कहने का मतलब जब पीस होता है तो दोनों जगह ही लोग आराम से अपना खाना एंजॉय करते हैं, खुद को फीड करते हैं। और जब वॉर्स की विंटर आती है, वॉर्स के इमोशनलेस डेज आते हैं, वॉर्स की इनह्यूमैनिटी आती है, तो दोनों ही जगह या दूसरे देशों में भी और अपने देश में भी क्या होती है? स्टार्विंग होती है, अकाल पड़ते हैं। ठीक है, खाने की कमी होती है। ये स्टारवेशन जो है सिर्फ खाने की कमी की बात नहीं हो रही, ह्यूमैनिटी की बात भी हो रही है, कि ह्यूमैनिटी की भी कमी हो जाती है वॉर्स के टाइम पे। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके जो हाथ हैं वो हमारे ही हाथ हैं। कहने का मतलब गॉड ने हमें एक जैसा बनाया है, जैसे हाथ हमारे हैं वैसे ही हाथ उनके भी हैं। देयर किसके हैं? देयर उन लोगों के जिन्हें हम फॉरेनर्स बोल देते हैं, जो दूसरे देश में रहने वाले ह्यूमन हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, और उनकी लाइन्स में, लाइन्स किस में? जैसे हमारे हाथों में लाइन्स हैं पाम्स में, सेम उसी तरह से उनके हाथों में भी लकीरें हैं। तो अगर हम उनकी लकीरें पढ़ने की कोशिश करें, उनकी लाइन्स पढ़ने की कोशिश करें, तो उसमें हम क्या रीड करते हैं? अ लेबर, लेबर मेहनत, स्ट्रगल। उनकी भी हम उसी तरह की मेहनत स्टडी करते हैं कि उनके हाथों ने भी ठीक उसी तरह से मेहनत करी है, जो कि हमारी मेहनत से कुछ डिफरेंट नहीं है। हम भी उसी तरह मेहनत करते हैं, और दूसरे लोग जो रह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिन्हें हम फॉरेनर बोल देते हैं, वो भी इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। जैसे हम अपना गुजारा कर रहे हैं, वो लोग भी मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सब इंसान जो है सेम है, एक ही प्रोसेस से मेहनत करके सब लोग खा रहे हैं। लेकिन जब वॉर की विंटर आती है, जब वॉर आ जाते हैं, तो दोनों ही तरफ या हर देश में स्टारवेशन होती है, क्योंकि उस टाइम पे लोग इनह्यूमन हो जाते हैं, किसी की फीलिंग्स का कोई कंसर्न नहीं होता। सेकेंडली जो हार्वेस्ट भी अच्छे से नहीं मिल पाते, क्योंकि सब कुछ जो है वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं इस स्टेंजा के। सबसे पहले एलिट्रेशन आपको नज़र आएगा। हमने देखी लाइन वॉर्स लॉन्ग विंटर, यहाँ पर डब्ल्यू साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है।
तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एलिट्रेशन है। फिर सेकेंडली हम आते हैं रेपिटेशन पर। रेपिटेशन फर्स्ट लाइन में देखिए एंड वर्ड जो है एंड एयर एंड वाटर, यहाँ पर आपको एंड जो है 2 बार रिपीटेड नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको मिलता है मेटाफर। वॉर्स को जो है विंटर से कंपेयर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफर है, किसी एज और लाइक का यूज़ नहीं हुआ तो इसलिए मेटाफर है। देन आती है एंजेम्बमेंट। एंजेम्बमेंट एक ही लाइन को जब ब्रेक करके दिया हुआ होता है 2-3 लाइंस की फॉर्म में, जैसे देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन से लेके फ्रॉम आर ऑन तक ये एक ही लाइन चल रही है, तो यहाँ पर एंजेम्बमेंट भी क्लियरली नज़र आपको आ रहा है। अगर हम ध्यान दें तो जो सेकंड लाइन है ना, तो उसमें बाय वर्ड भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर भी रेपिटेशन है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप। अब अगेन पॉइंट कह रहा है कि याद रखो कि उनकी भी आंखें हैं जो हमारी ही जैसी हैं, जो कि जागती और सोती हैं। जैसे हम लोग अपनी आइज़ से देखते भी हैं, जागते भी हैं, सोते भी हैं, तो हर एक नेशन में भी तो ऐसा ही है। हर एक जगह जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी आइज़ का यूज़ इसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। और जो ताकत है ना कोई भी, वो प्यार से जीती जा सकती है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि दुनिया में देखो कितनी हेटर्ड फैली हुई है, या कोई भी डिफरेंसेस जो हैं, अगर हम चाहें तो अगर लव जो है वो उन सब चीज़ों को जीत सकता है। तो विद लव कुछ भी किया जा सकता है। तो माइटीएस्ट चीज़ें भी जो हैं, पावरफुल से पावरफुल चीज़ें भी जो हैं, वो लव की हेल्प से हराई जा सकती हैं। सो अगर हमें जीतना है, हम अगर थोड़ा लव पोर करें वर्ल्ड में, तो दैट विल बी सफिशियंट फॉर अस टू विन। इन एवरी लैंड इज़ अ कॉमन लाइफ। हर एक लैंड में यानी हर एक नेशन में कॉमन लाइफ है, एक जैसी ही लाइफ चल रही है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज, जिसको कि हम सब रिकग्नाइज पहचान सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड और समझ भी सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर एक देश में एक जैसी चीज़ें हो रही हैं, एक जैसे लोग रह रहे हैं, एक जैसा काम चल रहा है, सबकी मेहनत एक जैसी है, सब एक जैसे बने हुए हैं, सबको लव जो है जीत सकता है। तो ये सब चीज़ें हम पहचान सकते हैं। अगर हम खुद को देखें और फिर सोचें कि हाँ वो लोग भी तो ऐसे ही हैं, तो हम उन्हें समझ भी सकते हैं और उनकी लाइफ की सिमिलैरिटी अपनी लाइफ के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह जो लोग हैं वो सेम है, वो सेम तरह की लाइफ जी रहे हैं, सेम तरह की उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और सब कुछ कॉमन चल रहा है। तो यहाँ पोएटिक डिवाइसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिखता है एलिट्रेशन। सेकेंड लाइन में आए स्लीप एंड स्ट्रेंथ, यहाँ एस साउंड दिख रहा है स्लीप और स्ट्रेंथ में। देन आते हैं रेपिटेशन। आपको यहाँ पर ना रिमेंबर वर्ड दोबारा दिख रहा है, तो रिमेंबर भी रिपीट हुआ है फर्स्ट स्टेंजा से एक। तो दूसरी बात है यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर आप देख रहे हैं दैट वेक, दैट कैन बी वन, दैट ऑल कैन, यहाँ दैट वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। देन एंजेम्बमेंट। एंजेम्बमेंट कब होती है? जब एक ही लाइन को ब्रेक करके प्रेजेंट किया होता है। यहाँ देखो रिमेंबर दे वेक दे हैव आइज से लेके पूरा रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड तक एक ही लाइन चल रही है, जिसको बाय लव तक पहले एक ही लाइन चल रही है, उसके बाद इन एवरी लैंड से लेकर अंडरस्टैंड तक एक लाइन चल रही है। तो एक ही लाइन को जब ब्रेक कर करके दिया होता है तो वो क्या होती है? एंजेम्बमेंट होती है। लेट अस रिमेंबर, कि चलो याद रखें, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें ये बताया जाता है, टू हेट आर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से नफ़रत करें। यानी दूसरे देश में जो हमारे रह रहे लोग हैं, जिन्हें हम फॉरेनर्स बोल देते हैं, जब भी हमें कोई इस तरह से उकसाता है कि हम किसी दूसरे देश के साथ लड़ें, वॉर करें, उसके साथ उनसे नफ़रत करें, या ये काम जो है पॉलिटिशियंस वगैरह करते हैं कि हमें एक दूसरे से लड़वाते हैं या हमें नफ़रत करवाते हैं एक दूसरे इंसान से, इट इज़ आर सेल्स दैट वी शेल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेमन। तो उस टाइम पे वो हम अपने आप से ही करते हैं सब कुछ। अगर हम दूसरे इंसान से नफ़रत कर रहे हैं, वी शेल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेमन, कि वो हम अपने आप से ही, इट इज़ आर सेल्स, हम अपने आप से ही क्या कर रहे हैं? डिस्पोजेस, बेदखली कर रहे हैं। हम अपने आप को ही बेदखल कर रहे हैं। किस बात से बेदखल कर रहे हैं? प्यार से बेदखल कर रहे हैं। क्योंकि हम नफ़रत कर रहे हैं तो हम अपने आप को ही उस प्यार से बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा इंसान भी हमारी ही तरह है। हम उससे नफ़रत कर रहे हैं तो एक तरह से अपने आप से नफ़रत कर रहे हैं। एक तरह से अगर हम उससे प्यार नहीं कर रहे तो अपने आप को ही उस प्यार से डिस्पोजेस कर रहे हैं या बेदखल कर रहे हैं। बिट्रे, धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। उससे नफ़रत कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि आप उसको धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही के जैसा है। कंडेमन। कंडेमन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से कंप्लीट डिसअप्रूवल करना,
एक तरह से ऐसा बैड एक्शन जो ठीक नहीं है, आपको पता भी है एक तरह से। तो एक तरह आप अगर जो गलत कर रहे हो ना, ये बैड वर्क जो कर रहे हो, वो आप अपने ही अगेंस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप खुद ही से नफ़रत कर रहे हो, खुद ही को धोखा दे रहे हो। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो हम जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। अब यहाँ पर ये लाइन ना कंप्लीट नहीं है, स्टेंजा 5 में जाकर कंप्लीट होगी। तो अभी क्या होगा वो हमें नेक्स्ट में कनेक्ट होके पता चलेगा। लेकिन वो क्या कहते हैं कि याद रखो कि हम जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, कब उठाते हैं हथियार? जब हमें कोई उकसाता है, जब हमें टेल किया जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से ही नफ़रत कर रहे हैं, अपने आप को ही उस प्यार से बेदखल कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। पोएटिक डिवाइसेस स्टेंजा के देखते हैं, फिर देखेंगे कैसे ये लाइन नीचे जो लास्ट हमने छोड़ी है कनेक्टेड है अगले स्टेंजा से। सबसे पहले इस स्टेंजा के लिए है एलिट्रेशन, लिखा हुआ है व्हेनेवर वी, यहाँ डब्ल्यू साउंड क्लियरली नज़र आ रही है। फिर लिखा है रेपिटेशन, रिमेंबर वर्ड देखो फर्स्ट लाइन में ही है और फिर लास्ट लाइन में भी है। ओवरऑल भी देखा जाए तो रिमेंबर्स जो है फर्स्ट स्टेंजा में भी नज़र आया था, थर्ड स्टेंजा में भी नज़र आया था, तो रेपिटेशन है। फिर एन्जैम्बमेंट, एक ही लाइन को ब्रेक करके जब दिया होता है 2-3 लाइन्स में, जैसे यहाँ लिखा है लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवरसेल्व्स, तो यहाँ पर भी जैसे है एक ही लाइन को ब्रेक करके प्रेजेंट किया हुआ है, तो एन्जैम्बमेंट चली आ रही है। अब देखते हैं कैसे वो कह रहा है कि रिमेंबर वे हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, की याद रखो हम जो हैं जो हथियार उठाते हैं, आर्म्स हथियार उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, तो उस टाइम पे जब हम हथियार उठाते हैं उस टाइम पर हम इस इंसानों की पृथ्वी को ही डिफाइल करते हैं। डिफाइल मीन्स डर्टी करते हैं, गंदा करते हैं। कैसे? जब आप एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं तो ब्लड शेड हो रहा है, खून बह रहा है, लोग मर रहे हैं, तो जो लाशों के ढेर लग जाते हैं, जो खूनों के निशान पड़ जाते हैं पृथ्वी पर, उससे पृथ्वी जो है गंदी हो जाती है ना। तो एक तरह से जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम अर्थ को ही गंदा कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को ख़त्म करके उसे खून से भर रहे हैं एक दूसरे के। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, और हमारे जो नरक है ना, आग के और डस्ट के, आग के और डस्ट के नरक क्या है? जब वॉर्स हो रहे हैं तो एक तरह से नरक ही है, क्योंकि यहाँ पर लोग मर रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, आग से भी हो रहा है, गंदगी फैल रही है, डस्ट हो रहा है। तो ये जो हमारी वॉर की, ये लड़ाइयों के कारण ये जो हेल क्रिएट हो रहा है अर्थ पे, गंदगी हो रही है अर्थ पे, आउटरीच द इनोसेंस, वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है सारे इनोसेंस को, इनोसेंस मासूमियत को, जो इस हवा में है, जो कि हमारे चारों ओर है। कौन सी मासूमियत है जो हमारे हवा में चारों ओर है? वो है हमारा जो प्योर नेचर होता है, क्लीन नेचर होता है, जिसके ऊपर कोई ब्लडशेड नहीं है, हमारी साफ़ सुथरी पृथ्वी, एक तरह से साफ़ सुथरे दिल भी यहाँ पर आप कह सकते हो, जो इनोसेंट हार्ट्स हैं, जिन्हें वॉर्स का कुछ नहीं पता, लेकिन वो उसका टारगेट बन जाते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। कॉमन पीपल जिनका वार्स से कुछ लेना देना भी नहीं होता, लेकिन जब वॉर्स होते हैं तो वो लोग भी मरते हैं। तो सारी इनोसेंस जो है एयर की वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लोगों के दिल जो है उस टाइम लड़ाइयों के लिए भरे हुए होते हैं, कोई प्यार उसमें नहीं होता, अच्छे इमोशन नहीं होते, तो सारा इनोसेंस ख़त्म हो जाता है। तो ये जो वॉर्स के फायर और डस्ट हैं, ये जो आग फैलती है वॉर्स की, वो सारी की सारी मासूमियत को जो है ख़त्म कर देती है, सारी की सारी जो क्लीनलीनेस है नेचर की उसको ख़त्म कर देती है, पॉल्यूट कर देती है अर्थ को पूरी तरह से। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी मैन जो है वो फॉरेन नहीं है, सब हमारे जैसे ही हैं। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, कोई भी देश स्ट्रेंज नहीं है, अनजान या अलग एक दूसरे से नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो एक तरह से जो पॉइंट है ना, एक ग्लोबल यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि हर एक इंसान ये रियलाइज़ करे कि दूसरा इंसान भी उसी के जैसा है, उसे उससे लड़ना नहीं है, अर्थ को इनह्यूमन नहीं बनाना है, पॉल्यूट नहीं करना है, क्योंकि सभी एक जैसे हैं। ये बात याद रखनी है, हमें ब्लड शेड नहीं करना है। इस स्टेंजा के पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। रेपिटेशन हमको दिया है, सबसे पहले तो लास्ट लाइन जो है कम्प्लीटली रिपीट ही है, ठीक है, रिमेंबर नो मैन वाली। देन यहाँ पर अगर आप देखें दैट वर्ड भी रिपीट हो रहा है, दैट वी डिफाइल, दैट इज़ एवरीवेयर, तो यहाँ दैट वर्ड की रेपिटेशन आपको नज़र आ जाएगी। देन एन्जैम्बमेंट नज़र आ रहा है, जब एक ही लाइन को ब्रेक करके दिया होता है, देखो आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट से लेके एवरीवेयर आर ओन, एक ही लाइन को ब्रेक करके दो में दिया हुआ है, तो यहाँ एन्जैम्बमेंट है।
तो इन शॉर्ट नो मैन आर फॉरेन से पोइट यही दिखाना चाह रहा है कि सभी लोग जो दुनिया में रहते हैं वो एक जैसे हैं, एक ही तरह की पृथ्वी पर रह रहे हैं, एक ही तरह की जो सोर्सेज गॉड ने हमें दिए हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज़ हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जब हम वॉर्स करते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, खुद से नफरत करते हैं। तो ये चीज़ें अगर इंसान रियलाइज़ कर जाए तो वो समझ सकता है कि कोई भी इंसान जो है वो फ़ॉरेन नहीं है, कोई भी देश फ़ॉरेन नहीं है, सब एक जैसे हैं।